नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी जो आज की कहानी है वो कहानी है एक दिव्यांग राजा की। एक बार एक राजा था। उस राजा से उसके महल में, उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग भगवान से शुक्रिया अदा करते थे कि हमें ऐसा राजा मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। वो राजा भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो दिव्यांग था। उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। तो इसलिए राजा राजा को वैसे कोई मलाल नहीं था मन में कि वो दिव्यांग है, उसके पैर और आंखें नहीं है। वो बिल्कुल प्रॉपर अपनी लोगों की भलाई करता था और एक अच्छे राजा का खिताब वो जीत चुका था। एक बार वो राजा अपने महल के गलियारे में जो पेंटिंग लगी हुई थी उनके पूर्वजों की, उनको देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी कितने सूरवीर थे और जो उनके पिताजी थे वो कितने सूरवीर थे। मैं कितने भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सूरवीरों के खानदान में मैंने जन्म लिया। थोड़ी दूर आगे चलते चलते उसे एक खाली फ्रेम दिखा। राजा वो फ्रेम को देखकर बिल्कुल खामोश हो गया। वो समझ रहा था कि उस खाली जगह में अब उसी की पेंटिंग लगेगी। लेकिन राजा को इस बात का दुख नहीं था कि वो मरेगा। नहीं, ये दुख नहीं था राजा को। राजा को ये चिंता सता रही थी कि वो तो दिव्यांग है, उसके पैर और आंख नहीं है। कैसी भद्दी तस्वीर वहां पे उसके मरने के बाद लगाएंगे। राजा सोच रहा था कि ये गलियारा तो इतना सुंदर है और मेरी ऐसी भद्दी तस्वीर की वजह से सबसे भद्दा, सबसे बुरा मैं ही दिखूंगा। यही चिंता राजा को सता रही थी। तो राजा ने मन मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी अपनी एक अच्छी सी पेंटिंग बनाऊं और देखूं कि मरने के बाद कैसी मेरी तस्वीर लगाएंगे। इससे अच्छा तो मैं अपनी पसंद की तस्वीर अभी बनवा लेता हूं। तो यही सोचकर राजा ने घोषणा करवाई महल में, और जो राज्य के बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेंटर, चित्रकार थे, उनको आमंत्रित किया गया। अगले दिन घोषणा के अनुसार सभी बड़े बड़े चित्रकार, पत्रकार, पेंटर महल में एकत्रित हुए। पर सभी लोग डरते थे। बड़े बड़े चित्रकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे राजा की पेंटिंग बनाने से, क्योंकि कोई भी एबल नहीं था, कैपेबल नहीं था राजा की पेंटिंग बनाने में। राजा चाह रहा था उसकी सुंदर और शानदार पेंटिंग बने, लेकिन सभी सोच रहे थे कि राजा के तो आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो ओबियसली सी बात है, बिल्कुल भद्दी तस्वीर हम बना पाएंगे। अगर तस्वीर अच्छी नहीं हुई, राजा को पसंद नहीं आई, तो हो सकता है राजा गुस्से में कोई ऐसी सजा दे दे कि हमें जान से हाथ धोना पड़े। तो इसलिए किसी ने भी हाँ नहीं भरी, सभी लोग डरे हुए थे। तो इतने में ही, इतनी भीड़ से, इतनी पब्लिक से एक लड़का उठ के बोला कि महाराज, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 आवर्स का टाइम दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, आप कल आ जाओ मेरी तस्वीर लेके। सभी जो बड़े बड़े चित्रकार थे वो देखकर हैरान रह गए और सोचने लग गए, ये कैसा मूर्ख बालक है, जवानी के जोश में ऐसा बोल रहा है। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसको मरवा देंगे। तो अगले दिन आना था लड़के को पेंटिंग लेके, उससे पहले ही सारा राज दरबार इतना खचाखच भीड़ से भर गया। सभी लोग दूर दूर से देखने आए कि वो लड़का कैसी पेंटिंग लेके आएगा। तो थोड़ी देर के बाद ही वो लड़का आता है और पेंटिंग दिखाता है। लोग उस पेंटिंग को देखते ही जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, सीटियां मारने लगते हैं और उसका खूब स्वागत करते हैं। जब वो लड़का वो पेंटिंग राजा को दिखाता है तो राजा बहुत खुश होता है और उसको बहुत सारा इनाम देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई। उस लड़के ने पेंटिंग में राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा घोड़े पर तीर निशाना लगा रहा था। राजा का एक पैर दिखाई दे रहा था, जो पैर सही था, जो पैर राजा का पैर नहीं था वो घोड़े की दूसरी ओर था, दिखाई नहीं दे रहा था। और जो कि का निशाना लगाते हुए हम एक आंख बंद कर लेते हैं, तो उस लड़के ने उस तस्वीर में वही आंख बंद की थी जो राजा की है ही नहीं थी। तो वो तस्वीर और तस्वीरों की अपेक्षा बहुत सुंदर लग रही थी। राजा उस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुआ। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े, इतने टैलेंटेड जो चित्रकार थे, पेंटर थे, उन्होंने सब ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो हिम्मत हार गए। उनके मन में पॉजिटिवनेस है ही नहीं था, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक नहीं सोचा। वो लड़का जो इतनी मतलब डर के माहौल में भी उसने पॉजिटिव सोचा और राजा की ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, ज़िंदगी में कैसा भी टाइम आए, कि कैसी भी परिस्थितियाँ, कोई भी चुनौती, कोई भी कंडीशन आपके यहाँ पे आए, पॉजिटिव आपको सोचना है हर हाल में। अपनी सकारात्मक सोच के साथ आप कोई भी बड़ी विपत्ति का सामना ईजिली कर सकते हो और उससे बाहर निकल सकते हो। कहते हैं जिस दिन आपने उम्मीद का साथ छोड़ दिया, उस दिन जिंदगी ने आपका साथ छोड़ दिया। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे, भगवान पर भरोसा रखे, अपनों पर भरोसा रखे और उसी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाए। हमेशा पॉजिटिव सोचें तो आप बड़ी सी बड़ी मुश्किलों का सामना ईजिली कर पाएंगे। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।